प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थान सरकार के आदेशानुसार बंद है। जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख शिक्षण तथ्यों को जारी रखते हैं। तो आज का टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां। इसकी कुल 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है और ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। ये मान लेते हैं उत्तल लेंस का फोकस F1 और ये उत्तल लेंस का फोकस F2 है। तो हेडिंग है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित हम एक वस्तु ले लेते हैं। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर एक अनंत पर स्थित एक वस्तु AB ले लेते हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो इसमें से एक किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं और दूसरी किरण को हम फोकस से होकर गुजारते हैं। तो जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है वो सीधे पार चला जाता है, तथा जो किरण लेंस के फोकस से होकर जाता है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस का मुख्य अक्ष है। तो जो किरणें लेंस के फोकस से होकर जाती है, याद रख लेंगे, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो सीधे पार निकल जाती हैं। इस प्रकार ये किरणें लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ये वस्तु AB है, तो इसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर A', B' बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वस्तु ऊपर की ओर है तो ये प्रतिबिंब नीचे की ओर है। इस प्रकार प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, अगर ये प्रतिबिंब लेंस के उस पार बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, और जहाँ वास्तविक बनता है वहाँ उल्टा जरूर बनता है। इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति हुआ
वास्तविक। उल्टा, लेंस के उस पार प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक। उल्टा, वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। अब इसका सेकंड है, जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच स्थित है। इस स्थिति में ये उत्तल लेंस ले लेंगे। ये प्रकाशीय केंद्र है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये f1 है। जितनी दूरी पर ये f1 लेंगे उतना ही दूरी और ले लेंगे 2f1, और जितनी उतनी ही दूरी f2 इधर, और ये फिर 2f2। अब यहाँ पर देखेंगे हेडिंग तो है कि जब वस्तु अनंत एवं 2f1, तो ये 2f1 है और इधर की ओर अनंत है, इधर की ओर अनंत है। तो जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित है, तो अब इसका किरण आरेख खींचेंगे तो पता चल जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। याद रखें भी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के फोकस से होकर जाती है, और लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देख रहे हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पर काट रहा है, किरणें यहाँ पर काट रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि ये प्रतिबिंब लेंस के उस पार बना है तो वास्तविक होगा, और वस्तु ऊपर की ओर है तो ये प्रतिबिंब नीचे की ओर है। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा लेंस के f2 व 2f2 के बीच बनता है। तो इसकी प्रकृति हुआ वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा लेंस के द्वितीय फोकस f2 तथा 2f2 के बीच अब तीसरा है, जब वस्तु लेंस के 2f1 पर स्थित है, जैसे अनंत, फिर अनंत और 2f1 के बीच, अब 2f1 पर है। तो चित्र में बनाते समय ध्यान देंगे कि लेंस के केंद्र से जितने दूरी पर f1 है उतना ही दूरी और आगे बढ़ेंगे 2f1, और प्रकाशीय केंद्र के विपरीत दिशा में जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर f2 होगी, और उतना ही दूरी और बढ़ेंगे 2f2। ये दूरी नाप और समान लेंगे। तो अब देखते हैं
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, बताए थे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होकर जाएंगी, और फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार ये अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल सटीक इसके द्वितीय फोकस से दुगुनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर यह प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश। इस प्रकार लेंस की प्रकृति हुआ वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, तथा लेंस के 2f1 पर। अब अगला हेडिंग है, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित है। ये लेंस का f1 और ये 2f1 है, इसके बीच वस्तु AB है। तो सर्वप्रथम ये मुख्य अक्ष है, तो सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के फोकस से होकर जाएगी, और लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। याद रखें दो बातों को, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी, समांतर वाला फोकस से होकर जाएंगी, और फोकस वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये अपवर्तित किरणें यहाँ काट रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। तो हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब लेंस के उस पार है, तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, तथा ये देखेंगे कि कहाँ बनता है, तो लेंस के द्वितीय फोकस के दुगुना 2f2 तथा अनंत के बीच बनता है। लेंस के 2f2 व अनंत के बीच बनता है। पांचवा हेडिंग है, जब वस्तु लेंस के f1 पर स्थित है। तो ये लेंस है, लेंस का ये मुख्य अक्ष है, ये f1 2f1 f2 2f2 है। तो हेडिंग के अनुसार प्रतिबिंब बनाएंगे, वस्तु बनाएंगे AB। अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, तथा इसका
एक फोकस से तो किरण अब खींच नहीं पाएंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से किरण खींचेंगे। तो ये किरणें समांतर हैं, ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये किरणें अनंत पर बनेंगी। तो अनंत पर बनेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, जहाँ भी बनेगी उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ स्केल से खींचने पर ये बिल्कुल समांतर दिखाएंगी, ये फैल नहीं रही है, ये समांतर है। फिर से इसको एक बार दोहरा देते हैं। जब वस्तु लेंस के F1 पर स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली किरणें सीधे पार निकल जाएंगी। तो ये दोनों किरणें समांतर हैं, तो हम मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर मिलती है, इसको मान लेंगे। तो अनंत पर जहाँ भी बनेगा तो वो प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है। अब अगला हेडिंग है, जब वस्तु लेंस के F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C पर स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस, प्रथम फोकस के बीच वस्तु AB है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी और एक किरण खींच देते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होने वाली किरणें। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये किरणें फैल रही हैं, ये किरणें आगे चलकर कहीं नहीं मिलेंगी। तो अब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इस किरण को इसी सीध में पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिल रहे हैं, तो यही प्रतिबिंब बनेंगे। A डैश B डैश। तो ये प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब उस पार बनता तो वास्तविक बनता, परंतु ये प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी है और सीधा भी है। तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं आभासी। जहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है वहाँ प्रतिबिंब सीधा जरूर बनता है, और जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वहाँ उल्टा जरूर बनता है।
तो यहाँ पर आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर बनता है।